वेलकम 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 बैक टू न्यू वीडियो। तो थंबनेल से आपको लग रहा होगा कि मैं AIR-1 2025 नीट एग्जाम की लीड कर रही हूँ। मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 नीट एग्जाम में 2025 की कौन सा स्टूडेंट या कौन सी स्टूडेंट आने वाली है ये बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले धैर्य रखिए और मेरी बात पूरे कान लगाकर सुनिए, वीडियो एंड तक जरूर देखना। 2025 का एग्जाम कैसा था? माना कि बढ़ चढ़कर फिजिक्स थोड़ी सी आई थी, बढ़ चढ़ थोड़ी सी मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल की आई थी। फिर बायोलॉजी में भी ऐसे ऐसे समरी से साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे कि जो अनएक्सपेक्टेड थे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट 2023-24 का पेपर इजी था, तो सबके लिए ऐसा ही लग रहा था कि 2025 का मतलब हार्ड आकर क्या ही आ सकता है, मतलब एनसीईआरटी के बाहर क्या ही जा सकता है। बट मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा 1 मिनट में एक क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से या फिर मतलब 2025 का एग्जाम जिन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है पूरे मेहनत से, नॉट ओनली अटेम्प्ट किया है मतलब कि नीट का फॉर्म फिल किया है तो देखे आते हैं, देखते कैसा एग्जाम जाता है, बल्कि जिन स्टूडेंट ने पूरे 2 साल हो या ड्रॉप ईयर में पूरे 1 साल हो मेहनत की है, बट फिर भी पेपर अच्छा नहीं गया क्योंकि एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई गई थी। द रीज़न बिहाइंड पिछले साल का जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से। तो मेरे हिसाब से AIR-1 जिन स्टूडेंट की है जिन्होंने पूरे शिद्दत से मेहनत से पूरे 2 साल 1 साल प्रिपरेशन की थी और इतना डिफिकल्ट पेपर देखकर घबरा मतलब बिल्कुल भी न घबरा कर एकदम पेशेंस के साथ जितना पेपर आता है उतना अटेम्प्ट किया है वो AIR-1 है। हाँ, माना कि आएंगे किसी के 650 मतलब 650 640 आएंगे, 660 भी आ सकते हैं। मतलब जिन स्टूडेंट ने उस पेपर को देखकर अपनी मेंटल स्टेबल को हैंडल किया है, पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, नॉट ओनली बायो नॉट ओनली केमिस्ट्री, ऑल 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। मतलब पेपर की डिफिकल्टी क्योंकि हमने मॉक टेस्ट दिए होते उसके हिसाब से, मतलब प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पेपर थोड़ा सा नहीं बोल सकते, मतलब 2x के स्पीड पर एकदम डिफिकल्ट आया था। बट उन हालातों में भी रहकर मतलब खुद की प्रिपरेशन पर भरोसा रखकर जिन्होंने पेपर को हैंडल किया है, तीनों सब्जेक्ट जितनी आती है 3 घंटे में उतने कवर की है। मतलब एट द एंड मोमेंट सारी चीज़ें को इतना मतलब जैसे कि लास्ट के 20 मिनट कम हुए, जो और वाले क्वेश्चन थे वो कम हुए थे। एंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल इतनी बढ़ाई थी कि अचानक से तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस जेई एडवांस के क्वेश्चन के लिए, ना कि समरी साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए। हाँ, जो जिस स्टूडेंट के 10 बार रिवीजन या 10 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 20-30 बार पढ़ रहा है एनसीईआरटी बार बार, वही क्वेश्चन बायो के उतनी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकता था। पर मैंने खुद एक ऐसी लड़की देखी है जिसने पूरे साल अच्छे से एकदम प्रिपरेशन की थी, बायो इतना परफेक्ट था उसका, मतलब पिछले साल उसके 330 नहीं सॉरी 330 या 334 ऐसे कुछ समथिंग मार्क आए थे, मतलब 300 से तो आगे ही मार्क थे, मतलब 300 के आगे ही मार्क थे। बट इस साल वो बोल रही थी क्वेश्चन तो इजी थी, मतलब 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के इजी थे, बट वो पैनिक सिचुएशन होके उसके अभी सिर्फ 260 बायोलॉजी में मार्क्स आ रही, तो उसने प्रिपरेशन की नहीं थी क्या? क्योंकि पैनिक हो जाने से पेपर को ओवरलुक करने की वजह से वो एकदम ब्लैंक जैसी हो गई और सिली मिस्टेक, मतलब उसके मॉक टेस्ट में एक बार 340 या 345 के भी आगे मार्क चले गए थे, क्योंकि वो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी उस इंस्टीट्यूट के पेपर एकदम हाई लेवल के होते हैं, ना कि मतलब एकदम छोटे छोटे मतलब सिली क्वेश्चन हो जाए, मतलब सिली क्वेश्चन नहीं होते बट छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे। उसने एकदम हाई लेवल की बायोलॉजी की प्रिपरेशन की थी, फिर भी उसके 260 या मतलब 260 के आसपास मार्क्स आ रहे और पिछले साल 300 के ऊपर थे। तो उसने क्या प्रिपरेशन नहीं की था, मैंने खुद देखा था उसने कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, और बायो तो उसका
जनवरी या फरवरी में पूरा रिवीजन के साथ साथ खत्म हो चुका था, मतलब पूरी एनसीईआरटी बाय हार्ट हो चुकी थी। फिर भी मार्क्स कम बने बिकॉज पैनिक होने की वजह से, फिजिक्स का केमिस्ट्री का ओवरलुक करके, मतलब क्वेश्चन को हम जब ओवरलुक करते तो एक आइडिया आ जाता है ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी वजह से वो पैनिक हो गई और तो उसका बायो भी अच्छा नहीं गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या ही बोल सकती, केमिस्ट्री मॉडरेट 130 मार्क्स आ रही, मतलब केमिस्ट्री भी अच्छी खासी गई थी और फिजिक्स में 50 या 40 ऐसे 50 या 60 मार्क्स आ रहे। तो उसने क्या प्रिपरेशन नहीं की थी, प्रिपरेशन की थी। तो मेरे हिसाब से AR1 जो स्टूडेंट थे जिन्होंने पैनिक न होके पूरे शिद्दत से अपनी 1 साल की मेहनत 3 घंटों में रिप्रेजेंट की, हाँ छोड़ो वो बाकी के सारे क्वेश्चन जे एडवांस के, बट जितना आता है, जितनी मेहनत उन्होंने की थी उतनी तो मेहनत उन्होंने उस पेपर में समेट ली ना, उसका महत्व है। तो AR1 हर एक स्टूडेंट डिजर्व करता है जिसने पूरे शिद्दत से 3 घंटे अपनी मेहनत को कामयाबी दिलाई। तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहना 2026 27 आगे के जो भी स्टूडेंट है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।